ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत निर्णय है, उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन इतना बात जरूर हम स्पष्ट करेंगे, नीतीश बाबू को बिहार के मुख्यमंत्री के लिए मुहर लगाया गया था और इस बीच में क्या परिस्थिति बनी है, चूँकि हम लोगों को तो ना कोई जानकारी दिया गया है, ना हम लोग कुछ जानते हैं। और जो राजनीतिक निर्णय ये हुआ है, अब कौन लोग लिए हैं, किस परिस्थिति में हुआ है, अब इसकी जब तक पूरी जानकारी नहीं हो तब तक उस पर कोई वक्तव्य देना वाजिब नहीं होगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नीतीश बाबू को अभी बिहार का मुख्यमंत्री, कल का और आज का जो घटनाक्रम है, अब इस पर हम कैसे कह सकते हैं कि किसको बागडोर मिलना चाहिए। बागडोर देने वाले कौन है और कहाँ से बागडोर मिल रहा है, यही जानकारी हमको एज ए विधायक नहीं है, तो हम इस पर क्या टिप्पणी करें। चर्चा है कि षड्यंत्र हो गया नीतीश बाबू के साथ, जदयू को खत्म करने की साजिश है। निशांत कुमार राजनीति में उनकी भी एंट्री हो रही है। बढ़िया बात है, पढ़ा लिखा इंजीनियर है, नौजवान आदमी है। अगर बिहार के राजनीति में उनका एंट्री हो रहा है तो हम लोग तो पहले से ही मांग किया था और हम उसका स्वागत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। 10 बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं और आपको बता दें कि अब चारों सदन के सदस्य होने का गौरव प्राप्त करेंगे। इन विषय को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, कांटी के विधायक इंजीनियर अजीत कुमार जी हैं। पहले तो आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन के अवसर पर हमारे बीडी न्यूज परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। चलिए, आपको भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे पास आकर मुझे शुभकामना दिया है। और आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने कांटी के महान मतदाता, मालिक, शुभचिंतक, पूरे राज्य के हमारे जो शुभचिंतक है, सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और सबको धन्यवाद देते हैं। नीतीश बाबू राज्यसभा के सदस्य होने जा रहे हैं। हाँ, तो हम भी मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, चल रहा है कल से ही कि नीतीश बाबू राज्यसभा जा रहे हैं। तो ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत निर्णय है, उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन इतना बात जरूर हम स्पष्ट करेंगे कि बिहार में जो 3 महीना पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, वो बाबू नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी के चेहरा पर बिहार के मतदाताओं ने मोहर लगाया था। और बाकी तो नीतीश बाबू को बिहार के मुख्यमंत्री के लिए मोहर लगाया गया था। और इस बीच में क्या परिस्थिति बनी है, चूँकि हम लोगों को तो ना कोई जानकारी दिया गया है, ना हम लोग कुछ जानते हैं। तो ये तो क्या परिस्थिति बनी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाने को तैयार हो गए। हम इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकते। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी में आप लोग विधायक हैं, आपके जैसे और भी सदस्य हैं, एक बात विचार भी तो पार्टी फोरम पे होनी चाहिए थी। तो पता करेंगे ना जो कैसे ही सब हुआ है। चूँकि हम लोग तो शुरू से स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक बराबर इस देश प्रदेश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, उत्थान के लिए हम और हमारे समाज के लोगों ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया। और जो राजनीतिक निर्णय ये हुआ है, अब कौन लोग लिए हैं, किस परिस्थिति में हुआ है, अब इसकी जब तक पूरी जानकारी नहीं हो तब तक उस पर कोई वक्तव्य देना वाजिब नहीं होगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नीतीश बाबू को अभी बिहार का मुख्यमंत्री रहना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने पूरे जीवन समाजवादी आंदोलन को ताकत दिया, बिहार को प्रगति के पथ पर ले चलने के लिए काफ़ी अपना योगदान दिया। तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से जो सम्मान जनता ने दिया था, जो विश्वास बिहार के लोगों ने इनके प्रति व्यक्त किया था, इनको मुख्यमंत्री के पद पर ही बिहार में रहना। अक्टूबर नवंबर में चुनाव में भी खूब नारा लगा 2025, 225, फिर से नीतीश। और उसी नारे के दम पे जो बिहार की जनता ने मैंडेट दिया, जनादेश दिया, तो हम तो कह सकते हैं कि जनादेश का अपमान है कहीं ना कहीं। देखिए, कहने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बिहार के लोगों का नीतीश कुमार के प्रति बड़ी आदर, सम्मान, विश्वास, और इसी विश्वास का प्रतिफल था कि 202 सीट हम लोगों ने बिहार में लाया। हमको तो स्वयं आश्चर्य हो रहा है कल से कि ये निर्णय किस स्तर पर हो गया, किसने ये निर्णय ले लिया। अगर बाबू नीतीश बाबू ने निर्णय लिया है तो इस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन हमारा व्यक्तिगत है
कि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री के पद पर ही बना रहना। औपचारिक ऐलान भी उनके द्वारा हो गया, सोशल मीडिया पे दिख रहा है। हाँ, मैंने भी देखा है सोशल मीडिया में उनके ट्विटर हैंडल से डाला हुआ है, तो हमने भी देखा है, लेकिन यह राज्य के हित में नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है कि नीतीश जी के जो लड़के हैं निशांत कुमार, राजनीति में उनकी भी एंट्री हो रही है। बढ़िया बात है, पढ़ा लिखा इंजीनियर है, नौजवान आदमी है। अगर बिहार के राजनीति में उनका एंट्री हो रहा है तो हम लोग तो पहले से ही मांग किया था और हम उसका स्वागत करते हैं। अगर बिहार में नौजवान के हाथ में बिहार जाए तो एक नया अपना एक प्रयास, नई प्रयास और नए ढंग से बिहार का प्रगति का रास्ता निकलेगा। तो आप मानते हैं कि निशांत कुमार के हाथ में बिहार की बागडोर देना चाहिए? देखिए, कल का और आज का जो घटनाक्रम है, अब इस पर हम कैसे कह सकते हैं कि किसको बागडोर मिलना चाहिए? बागडोर देने वाले कौन है और कहां से बागडोर मिल रहा है, यही जानकारी हमको एज ए विधायक नहीं है, तो हम इस पर क्या टिप्पणी करें? अंदर खाने चर्चा है कि षड्यंत्र हो गया नीतीश बाबू के साथ, जदयू को खत्म करने की साजिश है। नहीं, हम तो षड्यंत्र नहीं कह सकते हैं, चूँकि ये निर्णय है पार्टी प्लेटफॉर्म पे निर्णय हुआ होगा। अब कौन लोग का निर्णय है, किस कारण से ये निर्णय हुआ है, हम इसको नहीं बता सकते हैं। लेकिन हमारा व्यक्तिगत मानना है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे यदि रहते हैं तो आम जनता का जो भरोसा पिछले दिन उनको मिला था, उस भरोसे का सम्मान बना रहता। तो अब तो बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा? देखेंगे। कई नाम चर्चा में हैं। अब हम कहते हैं कि हम न 3 में हैं न 13 में हैं, हम हैं कहाँ? यदि हम लोगों को कोई जानकारी हो तब ना कोई प्रतिक्रिया आपको दे जी। तो जिस स्तर पे इस पर निर्णय होना है, निर्णय होगा, हम लोगों को जानकारी मिलेगी, फिर आपसे शेयर करेंगे। चलिए, पूर्व मंत्री और कांटी विधायक इंजीनियर अजीत कुमार को आप सुन रहे थे, प्रतिक्रिया इन्होंने दिया है। इनका मानना है कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, लेकिन पार्टी फोरम में क्या कुछ हुआ, कैसे यह सब कुछ पटल पे आया और कैसे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट नीतीश कुमार हुए, कैसे उनका नाम चर्चा में आया, किसी भी विधायक को कोई जानकारी नहीं है। और ऐसे में कयासों का बाजार गर्म है कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा कौन होगा। तमाम तरह की कयासें अभी राजनीतिक गलियारों में दौड़ रही है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार के जाने के बाद, यानी कि राज्यसभा जाने के बाद बिहार का बागडोर किनके हाथों में जाता है और फिर बिहार की स्वरूप किस तरह आगे बढ़ती है, कैसे राजनीति के कड़ी आगे चलती है, राजनीतिक करवटें बदलती है। ये तमाम चीज़ें आपको आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री रहना चाहिए था। प्रतिक्रिया कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।